के, तो यहाँ पे वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है जो आपका आता है केज रोटर का। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट हैज सॉलिड बार्स ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल प्लेस्ड इन रोटर स्लॉट एंड सॉर्टेड और थ्रू इन रिंग ऑफ ईच साइड, यानी इसके पास एक सॉलिड बार्स होते हैं जो कंडक्ट करता है मटेरियल को, जो प्लेस्ड होते हैं रोटर स्लॉट के अंदर, और साथ ही साथ ये शॉर्टेस्ट होते हैं थ्रू द इन रिंग ऑफ ईच साइड। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द रोटर सर्किट ऑफ दिस मशीन कैन नॉट बी टैप्ड एंड द मशीन हैज अ लो स्टार्टिंग टर्क, यानी जो रोटर सर्किट है इस मशीन का वो टैप नहीं कर सकता, और साथ ही साथ जो मशीन है उसके पास लो स्टार्टिंग टर्क होगा जब इसके पास क्या होगा, एक्सेलेंट रनिंग परफॉर्मेंस होंगे, एंड देयर फॉर इट कैन नॉट बी यूज वेदर वेयर अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड, यानी ये यूज नहीं होगा जिस जहां उसके पास हाई क्या होंगे, स्टार्टिंग टर्क होंगी। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन में चीजें समझने के लिए इतनी बड़ी पैराग्राफ आपके सामने नजर आ रही हैं। आप इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और इस फिगर को बनाना है क्योंकि फिगर का ही इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि नेट एंड क्लीन स्केच आपको बनाना रहता है। तो जो चीजें इस चीज के अंदर दी गई हैं वो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन के लिए भी लिखनी है और अपने नोट्स के लिए भी लिखनी है। तो आप इस फिगर को प्रॉपर नेमिंग के साथ बनाइए और उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी आपके सामने मेंशन है। ओके, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू।